नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ, जिस पे वीडियो बनाने वाला हूँ, वो ये है टिकटॉक क्या अश्लील है और बाकी सारे ऐप का क्या पता, बाकी सारे ऐप क्या बड़े दूध के धुले हुए हैं। मैं यहाँ पे टिकटॉक की पैरवी नहीं करने वाला, लेकिन टिकटॉक ऐप के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ मेरी क्या धारणा है इस ऐप को लेकर के और तमाम ऐप को लेकर के और तमाम उन लोगों को लेकर के जो इस कोरोना के टाइम पे बहुत ही ज्ञान पेल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने राजीव दीक्षित जी वाले पेज पे ले जाता हूँ। जो नए मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं वो बता दूँ, राजीव दीक्षित जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। किसी षड्यंत्र के तहत उनको जो है मार दिया गया है। उनको जो है अब वो नहीं रहे। 2010 में 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ के भिलाई क्षेत्र में उनकी जो है मृत्यु हो गई। और उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं जो आज राजीव दीक्षित के नाम पे पेज चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ताकि एक जन क्रांति आ सके, एक जागरूकता आ सके कि भाई स्वदेशी आयुर्वेद और जितने भी उन्होंने व्याख्यान किए उसको लेकर के भारत में जो है थोड़ा सा जागरूकता आ सके। कोरोना के टाइम पे स्वदेशी का हवाला दिया पीएम नरेंद्र मोदी ने, लेकिन कभी राजीव दीक्षित का नाम लिया, जिसका बड़ा दुख है। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो सारी बातें राजीव दीक्षित की कहीं ना कहीं मानने लोग लगे हैं, चाहे उनका यूट्यूब चैनल हो, चाहे उनके फॉलोअर्स हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से राजनेता अपनी जो बात कहते हैं उनमें। वो सारी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए राजीव दीक्षित का पेज, और इस पर मैंने एक पोस्ट किया हुआ है, आज की वेश्या ये समाज की हकीकत है जिसे पुरुष समाज बिल्कुल जानता ही होगा। मैं भी एक पुरुष हूँ, लेकिन मैं नीच और दुष्ट नहीं हूँ जो कि मैं इस बात को झुटला सकूँ, इसकी पैरवी करूँ। काफ़ी लोग ऐसे शब्दों को, ऐसे पोस्टों को बड़ा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हकीकत से सामना नहीं करते, क्योंकि ये भी एक समाज की हकीकत है। अब आप देखेंगे कि मैंने ये पोस्ट किया था, कोई ऑर्गेनिक पोस्ट नहीं है, मतलब कोई पेड पोस्ट नहीं है, सब ऑर्गेनिक है। कुछ ग्रुपों में शेयर किया मात्र, और लोगों के विचार, लोगों की सहमति, तभी जा कर के कुछ इस तरह के रिएक्शंस आए हैं। मैं इन लोगों के रिएक्शंस भी दिखाऊंगा, कितने लोग इस बात से खफा हैं, कितने लोग ना खफा हैं। हालांकि एंग्री मतलब ये नहीं कि वो लोग जो है परेशान हैं या वो लोग जो है इस पोस्ट से असहमत हैं, लेकिन ये निश्चित है कि कुछ लोगों को बड़ा मिर्ची लगा है। जैसे कि यह है खुशबू शाश्वत तिवारी, जिसको मैंने ब्लॉक कर रखा है। कारण क्योंकि इन्होंने जो है टिकटॉक को लेकर काफ़ी बेहुदा और आपत्तिजनक कमेंट किया एडमिन को, और यहाँ पे इतने सारे कमेंट हैं जिन्होंने समर्थन और इसके दुष्परिणाम के बारे में लोगों को बताया कि भाई क्या क्या हो रहा है। अब ये मैं अगर एक एडमिन होकर के पोस्ट कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि इस ऐप के बारे में, कि इस ऐप के एक पक्ष ये भी हैं, इस ऐप के बहुत ही सकारात्मक पक्ष हैं दोस्तों। और वो सकारात्मक पक्ष ये भी है कि इससे काफ़ी सारे एजुकेशन के कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन क्या होगा, जिस थाली में आपको खाना भी दे रहे हैं, उस थाली में आपको नाली और गोबर का टुकड़ा दे दे और कुत्ते की पॉटी परोस दी जाए, तो क्या खाना खा पाएंगे आप? क्या वो सात्विक, क्या वो एजुकेशन चीज़ें पसंद आ पाएंगे आपको? एक शुरुआती व्यक्ति जब वो चैनल पे आता है, जब वो टिकटॉक पे आईडी बनाता है, तो उसको वैसे कंटेंट दिखते हैं जो बड़े वल्गर हो और बहुत ही अटेंशन गेन करने वाले हो, जो बड़े ही संवेदनशील हो। तो क्या ये सही है? क्या ये लेडीज़, ये जो बहन है, ये क्या ख़राब है? और आप देखिए कि कितने सारे लोगों ने जो है इस पर प्रतिक्रिया करी है। नीलम चंद्रकांत, राहुल सक्सेना, ओमनी। मैं इन्हें पर्सनली नहीं जानता, मैं इनको नहीं जानता कि कौन है। कुछ लोगों ने मेरे शब्दों पे आपत्ति जताई, लेकिन उन्होंने सहमत भी हुए, वो सहमत है। भाई ये शब्द ही ऐसे इस्तेमाल किए गए। ये पोस्ट कोई मैंने अपनी नहीं लिखी है। इससे पहले भी मैंने जो है एक वीडियो बनाया था जिसके बारे में मैं आपको दिखा दूँ, तब तक आपको कुछ कंटेंट, ये कमेंट देखिए, आपको मैं ये पोस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने यहाँ पे ये भी कहा कि जिसको भैया सहमत हैं वो मेरी आईडी पे आए और मुझसे जुड़ें। तो बहुत सारी बातें, जैसे देखिए आजकल के बड़ों ने बुजुर्गों के पास बैठना और उनकी बातें सुनना तो दूर की बात है, देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है समाज की। और लेडीज़ के साथ साथ जेंट्स क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, बहुत लोगों ने ऐसे ऐसे जवाब दिए जिससे मन प्रसन्न हो गया। दोस्तों आप लोग पोस्ट पढ़ना पसंद नहीं करते, लोगों की एक डिमांड थी कि सारांश भाई आप जो इस पर एक वीडियो बनाओ, फेस लेकर के बनाओ। लेकिन फेस लेकर के बनाने का कारण क्या है दोस्तों, कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही आपको अपनी बात अपनी आवाज़ के माध्यम से पहुँचाना चाह रहा हूँ। जितने भी उपभोक्ता होते हैं, जितने भी कस्टमर होते हैं, इवन मेरे ऑडियंस, अगर आप लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो उसमें क्रॉस चेक की एक भावना लाएं अपने अंदर कि भाई अगर मैं कोई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ,
तो वो मेरे लिए कितना सही है। व्यक्ति विशेष से लगाव एक बात है, किसी व्यक्तिगत कारणों से, किसी पारिवारिक कारणों से, किसी गुणों से, लेकिन क्या उसके सारे कंटेंट सही हैं, क्या उसकी सारी बातें सही हैं? इसको इस आधार पर नहीं स्वीकारना चाहिए कि भाई वो व्यक्ति फलाना का बेटा है या वो उतना अच्छा है तो हम उसको सब कुछ मान्यता या फिर अप्रूव कर देंगे। हर एक चीज़ों का जो है क्रॉस चेक होना चाहिए। वैसे ही ये ऐप है, ये देखिए कितने सारे लोगों ने अपनी बातें रखी है। कुछ लोगों ने कहा मूर्खतापूर्ण पोस्ट, ठीक है भाई, अच्छी बात है, सहनशील और अच्छे शब्दों में विरोध किया है, कोई गाली गलौज नहीं की है, लेकिन इतने सारे लोग क्या गलत हैं? क्या ये लेडीज़ प्रीति भारती, प्रीति यशवंत सिन्हा, आप पर गर्व है, 100% राइट। तो ये कटु सत्य, ये सारी चीज़ें सुनने में अटपटा है पर सत्य है, कटु सत्य। अब आते हैं इसके टिकटॉक के ऑफिशियल रिव्यूज़ के बारे में। ये तो मेरे पेज की बात बताई मैंने, जो मैंने एक पोस्ट किया था उस पर मेरे जो व्यूज़ हैं, ऑडियंस है, काफ़ी ऑडियंस ऐसे जो पेज को लाइक भी नहीं कर रखे। अब आते हैं इसके टिकटॉक के प्ले स्टोर पर। देखिए दोस्तों, टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप है, ये तो आप सभी को मालूम होगा। और टिकटॉक ऐप किस लिए दिखाया जा रहा है, क्या कारण है, उसको भी मैं कवर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक और हिगू वीगू जितने तरह के ऐप हैं इनके भी रिव्यूज़ दिखाऊंगा। इन ऐप को इस्तेमाल करने का कारण क्या है कि लोगों में मेंटरशिप नहीं है, लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं है, लोगों का कोई गुरु नहीं है। प्रत्येक बच्चे के पहले गुरुकुल में गुरु हुआ करते थे, आज वो गुरु है नहीं, और उन गुरुओं के अभाव के कारण ये कहीं ना कहीं बेसहारा और माइंड डाइवर्ट जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते, फंस जाते हैं। इनको जो दिखाया जाता है, जो टारगेट किया जाता है फेसबुक से, व्हाट्सएप से, टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, गूगल से, उनको नई नई चीज़ों को देखना बड़ा पसंद है, उनको जिज्ञासा पसंद है, उनको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। आप बच्चों के मनोवैज्ञानिक तत्वों को समझिए कि हर एक बच्चा जो बच्चा होता है वो क्रिएटिव होता है, वो बहुत क्रिएटिव होता है और वो नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, और तभी जाकर के कोई भी नई ऐप आती है तो वो इसे इंस्टॉल करता है। ऐसा नहीं है कि वासना से सभी बच्चे वो होते हैं, लोटपोट होते हैं, लेकिन कुछ क्रिएटिव की वजह से वो इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद क्योंकि बच्चे जो है सभी से जुड़े रहते हैं, कुछ अपनी तरफ के कंटेंट डालते हैं, कुछ युवा होते हैं उन्हें जो है वासना प्रभावित करती है तो वो इसलिए इंस्टॉल करते हैं। कुछ लोग अकेले होते हैं शहरों में, और ये शहरों के साथ साथ गांव में भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। पहले शहरवासी इसमें आए और फिर बाद में गांववासी भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। आज हर एक बच्चा और हर एक महिला, हर एक स्त्री, पति पत्नी, शादीशुदा, बहन, नारी, मौसी, मामी, चाची, काकी, कोई नहीं बचा अकेले बैठ कर के फिल्मी डायलॉग पे वीडियो बनाते पाए जाते हैं। तो ये कहाँ से सही है, ये क्वेश्चन मार्क आप लगा लीजिए। अगर आपके परिवार में किसी की शादी होने वाली है और वो टिकटॉक पे पाई जाती है तो कई लोगों ने शादियां तोड़ दी हैं, ऐसा कमेंट यहाँ पे किसी पंडित जी ने मुझे पेज पे बताया। तो ये एक ऐसा अड्डा बन चुका है दोस्तों, जिसे समझ सकते हैं आप कि ये आप अपने घर के बात, गोपनीयता, सब कुछ बाहर सार्वजनिक रूप से शेयर कर रहे हैं, हंसते हुए, डोलते हुए, रोते हुए। और आपको बता दो, जैसे ये कुछ वीडियोस हैं, जैसे कि मैं आपको टिकटॉक मैंने सर्च किया था, और अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे नारी सम्मान, ये वो बातें, तो मैं आपको बोल दूँ कि इन्होंने नारी सम्मान की बात करी होती तो ये ऐसे फेसबुक या इस जगह पे वीडियो नहीं बनाते। 19,000 से ज़्यादा लाइक्स हैं और व्यूज़ तो मत पूछिए। मैं यहाँ पे व्यक्तिगत कोई एशना नहीं है मेरी, ना ही मेरा कोई इनसे कोई लेना देना है, लेकिन मैं आपको एक प्रश्न चिन्ह बता रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो जन्म ले चुके हैं, उनके पेरेंट्स और आज के जो पेरेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं इनके बारे में। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको इनको लेकर के क्या मन में क्या आता है, कि क्या ये बच्चे पढ़ पाए, क्या ये सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, आर दे वेल एजुकेटेड, आर दे वेल ट्रेंड, क्या इनको गुरु दक्षिणा या फिर कोई संस्कार अच्छे मिले हैं, क्यों इस तरीके से ये हरकत करते हैं, क्यों ये इस तरीके से आपत्तिजनक और अटेंशन गेन करने वाली हरकत करते हैं ताकि लोग इनके वीडियोस देखें। क्या मात्र पैसों के लिए ये खाली दूसरे का प्रैंक करते रहें और ये समाज में उचित है? अच्छा, एक कहानी मुझे याद आ रही है बचपन की, जिसमें मैंने देखा था कि एक बच्चे होते हैं और कुछ भैया अंकल होते हैं, बच्चों से सिगरेट मंगवाते, गुटखा मंगवाते, पैसे दे करके उनसे जो है तरह तरह की चीज़ें बुलवाते। गांव में बहुत हुआ करता था, आप भी जानते होंगे ये चीज़ें, मस्ती करने के लिए मात्र। तो उसका ये ऑनलाइन वर्जन है, समझ लीजिए, विकसित रूप है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आप मात्र पैसे के लिए मुजरा कर रहे हैं और आपके इस मुजरा से कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि शहरों में, खासकर गाँव में, गाँव के काफ़ी सारे लोग विदेश या शहर चले जाते हैं और शहर में काफ़ी सारे लोग मम्मी पापा जॉब चले जाते हैं। बच्चा रहे किसके भरोसे?
आंटी, काकी, चाई या फिर बाई। अब उनके पास परिवारवाद रहा नहीं, समाज रहा नहीं, पंचायत व्यवस्था रहा नहीं, आपस में वो मिलते जुलते ही नहीं है। ऑनलाइन ही एक पंचायत क्रिएट कर दी गई है, जिसका खामियाजा ये हुआ दोस्तों कि हम आपस में तो एक दूसरे से परिचित ही नहीं है कि कौन किसकी आंटी, कौन किसका पड़ोसी है। लेकिन ऑनलाइन इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को आने का जो कारण मात्र वो है कि हमने ज़मीनी स्तर पे आपसी एक सहयोग नहीं रखा, एक व्यवस्था नहीं रखी, एक आपसी भाईचारा नहीं रखा। टिकटॉक को लेकर के यूट्यूब पे साथ साथ ट्विटर पे काफ़ी घमासान मचा। कैरी मिनाटी नाम के एक यूट्यूबर जो कि काफ़ी फेमस हैं, वल्गर एब्यूजिंग शब्दों में लोगों की पोल खोलने में, लोगों के बारे में कमेंट करने में, उसको लेकर के काफ़ी यहाँ पे वीडियोस बनाए गए, जिस पे उनके वीडियोस को बैन भी कर दिया गया। मैं आपको एक बार वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, कि वहाँ पे किस किस तरह के लोग आए और क्या क्या वहाँ पे बातें चली। जैसे बैन टिकटॉक को लेके भी काफ़ी बातें चली हैं, शेम ऑन यूट्यूब, दिस एंड डैट, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें। बहुत सारे लोगों ने जो है इस पर जो है 1 रेटिंग दी है, 2 रेटिंग दी है, और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि भाई ये क्यों ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे हेटफुल और अब्यूजिंग चीज़ें डालते हैं। ये देखिए, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे चीज़ें रखी हैं। ठीक है, अब आते हैं इनकी रेटिंग के ऊपर। रेटिंग भी दिखाना है मुझे। और ये जो लाइकी है, ये पाइकी है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। मैं आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बाद में बताऊंगा, लेकिन नेगेटिव पहले दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 स्टार रेटिंग दिया है बैड ऐप करके। यहाँ पे जिम फेथ करके नाम का एक व्यक्ति है जो कहता है कंटेंट काफ़ी ख़राब है, काफ़ी सारे जो है बेकार हैं। और इन ऐप का दोस्तों, इन ऐप की खासियत क्या होती है, जैसे आप देखेंगे ये व्यूज़ हैं, ये जो इंस्टॉल्स आप देख पा रहे हैं ना, तो आप इसमें से अगर ये 2 जीरो को कम कर दें तो ये 2 जीरो कम करने के बाद जो इंस्टॉल है, आप समझ सकते हैं कि वो इंस्टॉल भी नहीं, इतने इंस्टॉल आप कर लें। चलिए 2 जीरो हटा देते हैं हम, ये शायद 2 जीरो जो है, इतने जो इंस्टॉल्स हैं ना वो एक्स्ट्रा फेक हैं। यानी कि बॉट्स होते हैं, फेक मोबाइल्स होते हैं, हर मोबाइल में इनको इंस्टॉल कराया जाता है ताकि आपको ये दिखाया जा सके कि हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, जिसे कहते हैं फेक नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन। ठीक है, कुल मिला के ये है कि जिस दुकान में ज़्यादा भीड़ लगाई जाती है, कई बार वो दुकानदार या मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि यू हैव टू शो डैट टिकटॉक इज़ वेरी फेमस एंड नथिंग एल्स, वो वहाँ पे फेक होता है, फेक एडवर्टाइजमेंट होता है। अब आते हैं इनकी रेटिंग को लेकर के। जब आप रेटिंग पे जाएंगे तो पहले प्रथम दृष्टिकोण में एट द फर्स्ट साइट व्हाट विल यू ऑब्जर्व दैट देयर रेटिंग्स आर वेरी गुड एंड इक्वलेंट, और 4-5 की रेटिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग पैसे देते हैं, या फिर गूगल की पॉलिसीज़ ऐसी हो सकती है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा अपडेट नहीं हूँ प्ले स्टोर को लेकर के, कि यहाँ पे आपको जानबूझ के हाईली रेटिंग दिखाई जाती है। अगर आप उनकी रेटिंग पे जाएंगे, रेटिंग सेक्शन पे, तो आपको 1 स्टार रेटिंग दिखाने के लिए इनको जो है थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे रीड ऑल रिव्यूज़ पे क्लिक करिए और यहाँ पे मोस्ट रेलिवेंट ऑल डिवाइसेस ऑल रेटिंग्स करके रेटिंग का ऑप्शन है, यानी फ़िल्टर ऑप्शन है। ऑल रेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे 1 रेटिंग पे, 1 स्टार पे, तो आप देखेंगे कि भाई इंडियन जो भारतीय लोग हैं उन लोगों ने दबा करके 1 रेटिंग दी है। हेलो टिकटॉक, आई लव दिस प्लेटफॉर्म, फलाना ढमकाना, बाबा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे इन लोगों ने 1 रेटिंग दी। कुछ की व्यक्तिगत समस्या है, कुछ की वो समस्या है जिसकी वजह से हमने पोस्ट की थी। ये देखिए 1 रेटिंग। तो आपने क्या करना है कि इनके प्रचार पे मत जाइए, क्योंकि ये लोग प्रचार काफ़ी कर रहे हैं। और आप देखे होंगे लॉकडाउन के टाइम पे इन्होंने भयंकर करोड़ों रुपए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इवन मेरे चैनल पे भी, मेरे कंटेंट पे भी, मेरे साइट पे भी इनकी एडवर्टाइजमेंट आ रही होगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी ऐड काफ़ी चल रही है आजकल। और जब इन्हें पता चलेगा कि भाई सारांश आकर नाम का इनकी बैंड बजाने में लगा हुआ है, तो शायद इनको बुरा लग जाए। देखिए, इन लोगों का पैसा कमाना मकसद होता तो ये चारित्रिक और सांस्कृतिक रूप से हमारे धरोहर, हमारे भारतीय संस्कृति को बढ़ाने की दृष्टि से भी पैसा कमा सकते हैं, बट नहीं, इनको मात्र पैसे कमाने, चाहे हमारी भारत की संस्कृति की पुंगी बजे, चाहे उसका भला हो। लेकिन भला तो मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे। मैं नहीं समझ सकता कि यहाँ पे कभी धार्मिक कंटेंट भी आएंगे कभी ज़िंदगी में। वो अलग बात है कि लोग इमोशनली आ जाते हैं।
चलिए, आपको जो है रेटिंग के बारे में हम बता रहे थे। तो ये आपने नेगेटिव रेटिंग देख ली, और बहुत से वल्गर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप यहाँ पे पढ़ करके आप देख पाएंगे कि इसका क्या खामियाजा है। अच्छा, खामियाजा को लेकर मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि अगर आप टिकटॉक पे अपने वीडियोस डाल रहे हैं, तो आप अगर एक स्त्री हैं, बहन हैं, लड़की हैं, नारी हैं, महिला हैं, आप अगर फीमेल हैं, तो आप अपने कैरियर और साथ ही साथ आप अपने फ्यूचर को तबाह करने की पूरी कोशिश कर चुकी हैं। देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से अनुभव है मुझे। मेरे जो काफ़ी लड़के मित्र हैं वो जानते हैं कि इस तरह के जो ग्रुप हैं, जैसे आप देखेंगे टिकटॉक इंडिया यहाँ पे फेसबुक पे बनाया गया है, फेसबुक पे टिकटॉक इंडिया बनाया है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपने ग्रुप्स के लिंक्स छोड़ रहे हैं, डाले जा रहे हैं। इन ग्रुपों में अगर धर्म विशेष की बात की जाए तो एक विशेष प्रकार के वर्ग यहाँ पे एक्टिव हैं। उनकी मंशा क्या है वो ईश्वर जाने, लेकिन लव जिहाद का मामला यहाँ पे काफ़ी बढ़ता है ऐसे चीज़ों से। दूसरा कि प्यार मोहब्बत जो पूरा ही एक बकवास है बिल्कुल, इस उम्र में बिल्कुल जाहिर सी बात है, लगता ही लगता है लोगों को कीड़ा, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आती है। ये लोग इतने पागल हैं इस समय कोरोना टाइम पे, इनको लाइक और व्यूज़ के लिए ये मरे मरे फिर रहे हैं कि भाई हम भी यहाँ पे कैरियर बनाएं। कपड़े अच्छे पहन लेने से, मेकअप अच्छे कर लेने से, बाल बाहर बिखेर देने से, लिपस्टिक लगा लेने से, और कपड़ों को फाड़ करके पहन लेने से, कपड़े को छोटा करके पहन लेने से क्या एक आदर्श कमाई सही है? ये कहीं से भी कमाई सही लग रही है आपको? आप अगर ये चीज़ इस्तेमाल करती हैं तब तो आपको तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आप मुझे ये बताइएगा कि क्या ये उचित है? और देख रहा हूँ मैं टिकटॉक पे काफ़ी है, मिस्टर फैसू टीम, ये टीम, वो टीम। ये क्या है ये कूड़ा? ये क्या चीज़ है ये? आप खुद सोचो यार। मतलब देश में इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे काम हैं, इतनी सारी शिक्षा संस्थानें हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, और भारत में सिर्फ एक टिकटॉक नाम का कीड़ा कहाँ से पैदा हो गया? अब लोग पूछते हैं कि भाई गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं करती? या गवर्नमेंट तो हमसे ही है, और अगर हमारे बीच में कुछ दुष्ट लोग हैं तो समझो ना गवर्नमेंट में भी दुष्ट लोग हैं। जब आप देख सकते हो तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी बैठ करके चुपचाप देखती होगी, पर यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब कंप्लीट गवर्नमेंट से नहीं, कुछ लोगों से है। जब जनता के बीच में हर तरह के लोग हैं तो गवर्नमेंट में भी हर तरह के लोग हैं। हम ही तो उनको चुनते हैं, हम ही तो उनको बनाते हैं बाप अपना। तो इस अच्छा है कि सरकार से हाथ फैलाने के, भीख मांगने से अच्छा है कि हम इस चीज़ का खुद व्यक्तिगत एक क्रॉस चेक फैक्टर निकालें कि भाई ये चीज़ें हमारे लिए कितनी सही है, क्या इसको खाना पानी मिल रहा है, हमें रोटी पानी मिल रहा है। अच्छा, जब आप फेसबुक पे सर्च करेंगे टिकटॉक इंडिया या टिकटॉक, तो आप तमाम तरह के फेसबुक पे ग्रुप पाएंगे, टिकटॉक ऐड इंडिया। ये देखिए, इसे कहते हैं कैची फीचर इमेज। एक विशेष प्रकार के अंगों पे आपका ध्यान केंद्रित हो जाए, और इसीलिए इस तरह की इमेज आपको लगा करके डाली जाती है। ये देखिए, इनका काम यही होता है कि कपड़ा पहनना, खोलना, बंद करना, गले मिलाना, किस करना, और कपड़े खींचना, प्रैंक करना। अच्छा, प्रैंक वाले एक अलग विशेष प्रकार के कम्युनिटी हैं। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जैसे हमारे भारत में 4 प्रकार के वर्ण थे, आने वाले टाइम पे इंटरनेट में भी कुछ प्रकार के वर्ण हो जाएंगे, जिसमें जुमलेबाजी, जिसमें छक्कागिरी। टिकटॉक में मैं आपको बता दूं कई ऐसे पुरुष भी हैं जो छक्केबाजी करने से काम नहीं आते हैं, और उसके बारे में आप को कैरी मिनाटी भाई साहब काफ़ी अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह के पोल खोलते हैं। हालांकि वो भी अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करते हैं, मुझे पसंद नहीं है वो, लेकिन कुछ विशेष बात ऐसी कर जाते हैं जो बहुत अच्छा लगता है। समाज की बुराइयों को गलत शब्दों में बताना कोई इनसे सीखे, लेकिन ये भी सही है कि कहीं ना कहीं इससे इनका भी जो है नुकसान हो जाता है। काफ़ी वीडियोज़ इन्होंने बना रखी हैं, इनके इसी वीडियो की वजह से इन्होंने एक दिन के अंदर शायद 1 मिलियन व्यूज़ सब्सक्राइबर्स पा लिए। और ये देखिए, अब ध्रुव राठी नाम के एक शख्स हैं, इन्होंने भी इस पर वीडियो बना दिया ताकि चलो भाई हम भी जो है इस पर जो है थोड़ा सा वो कर लें, काम कर लें। लोगों के फ़ैन क्लब इनकी वीडियोस डाले जा रहे हैं कि भाई देखो आप इनकी वीडियोस, काफ़ी अब्यूजिंग वीडियो है, आप शायद ना देख पाएँ। लल्लन टॉक भी इस पर व्यूज़ बना रहा है। आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि एक पूरी लॉबी जो है ना, क्या होती है कि अगर आप इनके विरोध और पक्ष में, विपक्ष में जाएंगे, देखा जाए तो एक व्यक्ति विशेष को बहुत ज़्यादा जब प्यार मिलता है तो उस व्यक्ति विशेष को आधार बना करके उस पर कुछ ऐसे काम करवाए जाते हैं जिससे कि भाई आने वाली घटनाक्रम पे न्यूज़ बन सके, कुछ
ट्रेंडिंग टॉपिक चल सके और जनता पूरी की पूरी कंफ्यूज हो, जनता पूरी की पूरी इन्हीं को देखे सोचे समझे। तो इट्स बेटर कि दोस्तों आप जो है ना इनका विरोध करें, ना इनका पक्ष लें, ना ही विपक्ष में जाएं। आप बस ये निर्णय लें कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्योंकि जब सही और गलत की बात आती है तो आपको विरोध करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विरोध तब होता है जब उस चीज़ को यूज़ किया जाता है और वो आपके लिए ख़तरनाक हो। अब चलते हैं मत कर फॉरवर्ड के ऊपर। ये इनको बहन जी भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि आपने इनको बहुत ही विशेष तरह के वस्त्रों में देखा होगा। टिकटॉक इंडिया ने एक वीडियो जाहिर किया है और उसमें जो है विराट कोहली, कृति सेनन, आयुष्मान खुराना और सारा अली खान जैसे तमाम कलाकारों को लिया गया, जिसमें हमको बताया गया कि आप मत कर फॉरवर्ड और मत कर शेयर लेकर के एक वीडियो को डालें। इसी पे हमारा कि वीडियो में हमने एक चीज़ को मेंशन किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये लोग ऐसे हैं जो सिर्फ भाड़े के टट्टू हैं, यानी कि ये लोग एक गाड़ी है तो उसके ऊपर मात्र ड्राइवर है। ये वही करते हैं जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनको कहता है और जो इन्हें पसंद आता है कि भाई इनके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ये लोग जो है टीवी पे आपको ये बताएंगे बूस्ट कैसे खाना है, बॉर्नविटा से मेरी मसल्स बनते हैं, मेरी बॉडी बनती है, पर ये आपको नहीं बताएंगे दूध, छाछ, दही, मुनक्का, काजू किशमिश के फ़ायदे। ये वो चीज़ दिखाते हैं जिससे बाज़ारवाद को बढ़ावा मिले लेकिन घरेलू उद्योग को कोई फ़ायदा और लाभ ना हो। ये जो कह रहे मत कर फॉरवर्ड मत कर शेयर, मैं इनसे पूछता हूँ कभी इन्होंने कहा कि हमारी पिक्चरों को मत कर फॉरवर्ड मत कर शेयर? कभी इन्होंने कहा कि मेरी आपत्तिजनक फ़ोटो को मत कर फॉरवर्ड मत कर शेयर? कभी आयुष्मान खुराना ने कहा कि भाई मेरे गानों को मत कर फॉरवर्ड मत कर शेयर? ये इस विशेष प्रकार की एक मानसिकता के साथ आए कि भाई अफवाह वाले मैसेज शेयर ना करें। इनको ये बताओ कि अफवाह को बढ़ावा दिया किसने? अगर आप टीवी पे अच्छे कंटेंट डालते, लोगों को अच्छी शिक्षा देते, शिक्षा की बात करते, तो क्या ये मत कर फॉरवर्ड मत कर शेयर की मुहिम चलाने की ज़रूरत पड़ती है आपको? आप लोगों ने कभी शिक्षा की बात करी कि भारत सरकार ने क्या क्या योजना शिक्षा को लेकर के किए? कभी आपने ये बताया कि भाई शिक्षा के लिए मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों के लिए? ये नहीं चाहते दोस्तों कि आपको पढ़ाई लिखाई का अवसर मिले और यह आपको अनपढ़ गवाह जाहिल बना करके इस तरह के ज्ञान दे करके आपको एक ऐसे छवि के साथ अपनी इमेज आपको दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी भलाई कर रहे हैं, हम आपको सही राह दिखा रहे हैं। ये जानबूझ के आपको गलत रास्ते में फेंकेंगे और फिर उठाएंगे और बोलेंगे देखो मैंने आपकी मदद की। सरकार भी यही करती है दोस्तों और ये लोग भी यही कर रहे हैं और टीवी मीडिया भी यही करती है। मैं अगर फेस के साथ बोलता तो शायद आपको मेरे ऊपर गुस्सा आए या फिर शायद आप मेरे को बहुत सराहें। मैं यहाँ पे कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपने दिमाग से सोचें कि इन चीज़ों को बढ़ावा दिया किसने। न्यूज़ मीडिया में आपको जानबूझ के फंसाया जाता है इस मुद्दे पे उस मुद्दे पे, कभी मुद्दे ही ख़त्म नहीं होते। अगर आपने उनको देखना शुरू किया ना तो व्यक्तिगत जीवन आपका प्रभावित हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको तमाम वो बातें बता रहा हूँ जो शायद आप महसूस ना करते हो या करते होंगे। इस तरह की चीज़ें आपको आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए ही की जाती है, ताकि आप अपने लक्ष्य से भटको, उनको टारगेट करो, उनको ऑडियंस दो। नेगेटिव प्रमोशन बहुत अच्छा तरीका है। ये एक व्यक्ति है ध्रुव राठी, मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊं। ये व्यक्ति सबसे पहले बीजेपी का विरोध करता है, आम आदमी का विरोध करता है, नहीं आम आदमी और कांग्रेस का साथ देता है, फिर आम आदमी का विरोध करता है, फिर कभी कांग्रेस का भी विरोध कर देता है। तो इसका क्या है कि इसने सेकुलर और इसने एंटी हिंदू लोगों को जो टारगेट करना शुरू किया और ये अपने आपको बताता है कि बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है। ये गौमूत्र पे उल्टी सीधे वीडियो बनाता है, काफ़ी बातें इसकी सही है, लेकिन ये क्या है बायस होकर के अपने पक्ष को, अपनी बातों को बड़े ही तोड़ मरोड़ के साथ, बड़े इंटेलिजेंस के साथ वीडियो बनाता है। तो मैं इसको भी जवाब दे सकता हूँ और काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले टाइम पे मैं बनाऊंगा कि भाई आप लोग क्यों इनको देखें और क्यों ना देखें। मैं आप लोगों को कहूँगा दोस्तों कि ऐसे लोगों को जिनकी कमाई ही दूसरे के ऊपर वीडियो बना के होती है, तो सोचो कि उनकी क्या अपनी आइडियोलॉजी है। ये व्यक्ति चाहता ध्रुव राठी तो पहले ही टिकटॉक का विरोध कर सकता था। क्यों नहीं करते हैं ये लोग वीडियो का विरोध? क्योंकि इनके चैनल पे टिकटॉक के ऐड चलते हैं और फिर ये बाद में कहते हैं कि भाई हमने टिकटॉक के ऐड बंद कर दिए। तो दोस्तों जितने भी लोग शांत हैं ना यूट्यूब पे, जितने भी लोग शांत हैं फेसबुक पे, वो क्यों शांत है? क्योंकि बड़े विशेष प्रकार के टिकटॉक के लोग बड़े हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और इसलिए वो अपनी चोंच नहीं खोलते हैं। अमिताभ बच्चन ने भी पेप्सी कोला का विरोध किया था, लीवर प्रॉब्लम हुई, फिर उसने उसका विरोध भी नहीं किया क्योंकि उनकी कुछ ट्रीटी होती है, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। इस तरह के जो लोग हैं जो ये ज्ञान बांट रहे हैं। अब अगर हम कमेंट पे आएँ तो देखेंगे कमेंट पे जो है बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनके अगेंस्ट भी होती हैं। हालांकि यहाँ पे इनके जो है काफ़ी सारे सपोर्टर्स ही हैं, हालांकि सपोर्टर्स ही होंगे और डिलीट कर दिए जाएंगे कमेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि समाज का एक दूसरा चेहरा ये भी है कि इन ऐप का बहिष्कार की मांग संपूर्ण तरीके से चल रही है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ बैन टिकटॉक,
देखो, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। टिकटॉक को लगा बहुत बड़ा झटका, फिर से बैन इंडिया में, टिकटॉक बैन की इंडिया, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक इज रीज़न, टेक टॉक्स, टिकटॉक बैन रेडमी नोट 4, दैट, टेक्निकल गुरुजी भी शुरू हो गए, टिकटॉक बिग थ्रेट, यूएस गवर्नमेंट बैन टिकटॉक, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। तमाम तरह के लोग जो है यहाँ पे आ गए हैं। क्या हुआ इंडिया में टिकटॉक बैन 1 साल पहले, क्योंकि टिकटॉक बैन हुआ भी था। और जब इस तरह के लोग जिनकी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, जो कुत्ते की शक्ल जैसे सुअर जैसे लोग आ जाते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा देश का, जिनको कुछ पता नहीं है भारत में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालचाल है। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। आप कहेंगे कि भाई दूसरे के कर्म के ऊपर क्यों आघात करो, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। और काफ़ी लेडीज़ यहाँ पे टिकटॉक पे क्या बोलते हैं कि भैया हमें ज्ञान मत दे, हमें मत बता हमें कपड़े कैसे पहने कैसे नहीं। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है दोस्तों, ये आप बात जानते ही होंगे। और अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो जाहिर सी बात है संवेदनशील लोगों के मन पे मस्तिष्क पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। कम उम्र के बच्चों को जब इस तरह के ऐप आ जाते हैं, इंस्टॉल करना चलाना शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स कई लोगों को नहीं पता कि कैसे चलाते हैं और वो घर पे बैठ के क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है। आपको मात्र अंदाज़ा है तो बस ये कि मेरे क्रेडिट कितने भी, मेरी इनकम कितनी भी, डजेंट मैटर कि उसको देख कौन रहा है, क्या होने वाला आपको देख करके और आपके प्रति लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। इसलिए ऐसे लोग कभी भी खुले में घूम नहीं सकते, इसलिए ऐसे लोगों के बॉडीगार्ड होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इनको मालूम होता है कि इनके बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जिससे लोगों में नफरत, लोगों में जहर और लोगों में गुस्सा भर रहा है। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो कृति सेनन हो, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे वो सारा अली खान हो, बेशक लाख अच्छे काम किए उन्होंने, बेशक लाख अच्छे काम किए टिकटॉक वालों ने, लेकिन एक विशेष प्रकार की चीज़ों को आप बार बार दिखाते हो, अनसेंसर्ड चीज़ों को दिखाते हो, कपड़े खोलना, कपड़े फेंकना और छक्केपंती जैसे हरकतें। ये मैंने एक वीडियो बनाया, वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा को लाने की ज़रूरत है। कि इन्होंने बात किया कि स्कूल वाले किस तरीके से फीस लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्रूशल समय में गरीब आदमी से कहते हैं 3 महीने की फ़ीस दे दो जी, 5 महीने की फ़ीस दे दो जी। ये बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे मत कर फॉरवर्ड से, इनको बस मोदी जी के साथ फ़ोटो खिंचा के शेयर करना है, कोरोना पे घर बैठे रहे। ये ना बताए कोरोना पे करे क्या, घर पे पैसे कैसे आएंगे। ये सिर्फ ज्ञान उपदेश देने का काम करते हैं दोस्तों, और आपको ये शिक्षा नहीं देंगे कि सही राह कहाँ से पकड़ें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आप अपने स्तर पे खुद जांच करें कि क्या ये प्रोडक्ट, क्या ये ऐप सही है। मैंने एक वीडियो में शुरू में एक बात रखी थी आपको कि भाई और अन्य ऐप का क्या। तो देखिए अन्य ऐप में इसके कंपैरिजन में थोड़ी अश्लीलता कम है और फेसबुक में भी काफ़ी गंदगी है, यूट्यूब में भी काफ़ी गंदगी है। विशेष प्रकार के लोग विशेष तरह के कंटेंट डालते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको लगता है कहीं पे जो है सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं, आप साइबर क्राइम पे कंप्लेंट करिए। मैंने यहाँ पे एक चैनल पे, इस चैनल पे वीडियो बना रखा है साइबर क्राइम को लेकर के, हाउ टू रिपोर्ट साइबर क्राइम इन इंडिया। इसके लिए आप ट्विटर पे जा कर के आप यहाँ पे साइबर इंडिया करके है और वहाँ पे आप डाल सकते हैं कि भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, साइबर दोस्त करके उनका ट्विटर अकाउंट हैंडल है। आप वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करिए, cybercrime.gov.in पे शिकायत दर्ज करिए। ये रहा इंडिया का गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको तमाम तरह के अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, ये लोग सहयोग करते हैं। तो आप इन चीज़ों से बचिए, ऐसे टिकटॉक वाले फालतू ऐप को शो करने से बचिए। अगर आप अपने आप को संयमित और गलती से ऐसे कुछ उल्टे सीधे चीज़ें देख ली जिससे कि आपका मन प्रभावित हो जाता है और आप बच सकते हैं, तो आप एजुकेशन कंटेंट को देखें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे कंटेंट भी हैं। फेसबुक पे भी काफ़ी अच्छे कंटेंट है, टिकटॉक पे भी काफ़ी अच्छे कंटेंट है। कुछ लोग कहते हैं भाई नज़रिया होना चाहिए आपके ऊपर, आप देखना क्या चाहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिसकी इमेज शुरुआत में जैसी बनी हो, जिन्होंने सिर्फ लड़की और फालतू ड्रेसेस पहन के जिनको प्रचार किया हो, बढ़ावा दिया हो, उस देश की संस्कृति निश्चित ही खतरे में है। ये बात से कोई दोहराई नहीं की जा सकती है। और हमारे देश में एक ऑनलाइन वेश्याखाना खोला जा रहा है जिसकी चपेट में सभी लोग आ जाएंगे। हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि लाइक कमेंट माने क्या कोई अच्छे काम की, अच्छे कर्म की, कोई सामाजिक सेवा की। ये सारी बातें मैं आप पे छोड़ता हूँ और आने वाले टाइम पे मैं अपने चैनल पे रेगुलर कंटेंट डालने वाला हूँ टेक्निकल और सोशल इश्यूज़ के ऊपर। और जितने भी यूट्यूब पे जो फेक चैनल बना के ज्ञान फैलते हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हर एक व्यक्ति सक्षम है यूट्यूब चैनल बनाने को। मैं आपको ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बस साधनों का अभाव होता है, मेंटरशिप की ज़रूरत होती है। और मैं आपको क्यों कहूँगा कि भाई आप लोग भी चैनल पे आइए। एक यूट्यूबर हो कि मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मत आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ ऑडियंस बने रहो। मैं चाहता हूँ कि आप भी लीडर बनो, मैं चाहता हूँ आप भी राजा बनो, मैं चाहता हूँ आप भी यूट्यूबर बनो।
मैं चाहूँगा कि आप वो सारी चीज़ों को सीखो, ना कि सिर्फ ऑडियंस बन के किसी को देख करके उसकी फ़िलॉसफी को एक्सेप्ट कर लो कि भाई इसने कहा तो सही होगा। नहीं, आप उसकी जड़ तक जाओ, उसकी जड़ तक समझो कि भाई क्या सही है क्या गलत है। क्या टिकटॉक सही है? चेक करो, अपनी रिसर्च करो। क्या टिकटॉक गलत है? चेक करो, अपनी रिसर्च करो। जो भी ऐप है उनके बारे में रिसर्च करो, सही है कि नहीं। तो ऐसे आप किसी के कहने पे जो है किसी भी चीज़ को। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ मैं ये कहूँगा, गलत चीज़ें, सौहार्द बिगाड़ने वाली चीज़ें, देश विरोधी चीज़ें, सामाजिक तत्वों में नफ़रत फैलाने वाली चीज़ों को वाकई में मत कर फॉरवर्ड, मत कर शेयर, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल भी हितकर नहीं है हमारे देश के लिए। और हाँ, अगर सामाजिक सौहार्द को अच्छा बनाने वाले देश हित में कोई यूज़फुल कंटेंट है तो उसको बेफिक्र होकर शेयर करें, बेफिक्र होकर उसको जो है कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको काफ़ी लोगों को जन चेतना जागरूकता लाने में काफ़ी मदद करेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही प्यार दीजिएगा। आपके कारण मेरे चैनल पे 8,000 से ज़्यादा लोगों ने जो है इसको जो है वॉच टाइम इसका चल रहा है और बहुत तेज़ी से ये ग्रो भी कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि सितंबर में स्टार्ट किया था ये चैनल पे वीडियोस डालना और 2017 पे वीडियोस बने थे। 11,000 से ज़्यादा अभी तक व्यूज़ आ गए हैं और पब्लिक यहाँ पे जो है 3 देशों से काफ़ी आ रही है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारा हिंदुस्तान है। तो यहाँ पे हर तरह के लोग आ रहे हैं। उन्हें नहीं मतलब है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, कोई मतलब नहीं है। उनको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं। और अगर आपने निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से सही में अच्छे कंटेंट डाले, आपको हर वर्ग, हर विशेष के लोगों का प्यार जरूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।